हे गाइज, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम मीशो के बेसिक टॉपिक यानी ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। गाइज, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं स्टार्टिंग टू एंड कि ऑर्डर प्रोसेस आप मीशो पे अगर आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो उसे आप कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो काफ़ी पहले बनाया हुआ था, लेकिन अभी बहुत से चेंजेज आ गए हैं मीशो पैनल पे, जहां पर सेलर्स खास करके न्यू सेलर्स को प्रॉब्लम आता है ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए। तो अगर आप एक न्यू सेलर हो या फिर आप जानना चाहते हो कि मैं मीशो पे जो ऑर्डर रिसीव होते हैं उसे कैसे प्रोसेस करता हूं, तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना चाहिए। ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टार्ट करें उससे पहले जो न्यू सेलर्स के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि जब उनको ऑर्डर रिसीव होगा तो उसकी पैकिंग कौन करेगा। तो गाइज, प्रोडक्ट आपके पास रहेगा तो पैकिंग भी आपको ही करनी है। मीशो पे जब भी आपको ऑर्डर रिसीव होता है तो उसकी पैकिंग आपको करनी है। अब पैकिंग मटेरियल कौन सा यूज करना है, तो देखिए मीशो पे आपको प्लेन पैकिंग मटेरियल यूज करना होता है। यहाँ पर आपको कोई भी ब्रांड का पैकिंग मटेरियल यूज नहीं करना है, यानी मीशो प्रिंटेड ब्रांड जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट में अमेजोन का प्रिंटिंग पॉली बैग यूज करते हैं, फिर फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट का पॉली बैग यूज करते हैं, बट मीशो में अभी तक कोई भी पॉली बैग नहीं आया है। तो आपको प्लेन पैकिंग मटेरियल का यूज करना है। आप कॉटन बैग यूज कर रहे हो या फिर पॉली बैग यूज कर रहे हो या पेपर बैग यूज कर रहे हो, आपको प्लेन रखना है, कोई भी ब्रांडिंग यहाँ पर नहीं करनी है। इसके बाद गाइज, जो अधिकतर डाउट होता है कि इसका पिकअप कौन करेगा, तो गाइज इसका पिकअप मीशो ही करवाएगा। आप जैसे ही रिक्वेस्ट डालोगे, थर्ड पार्टी जो कुरियर लॉजिस्टिक होती है, डिलीवरी, ई-कॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बिन, तो ये आपके एड्रेस से आते हैं। आपके एड्रेस पे आकर के वो पिकअप करके ले जाते हैं। मेनली अगर आप 10 बजे से 11 बजे से तक अगर करते हो मॉर्निंग में तो वो सेम डे पिकअप हो जाता है, बट अगर आप 2 बजे के बाद कर रहे हो तो वो पिकअप नेक्स्ट डे चला जाता है। नेक्स्ट डे आपको पिकअप करने के लिए कुरियर बॉय आ जाएंगे। अब कई बार सेलर्स के साथ ये प्रॉब्लम भी होता है कि जब वो पिकअप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं लेकिन कोई भी कुरियर पार्टनर जो अलाउड हुआ है वो पिकअप करने के लिए नहीं आ रहा है। ऐसा न्यू सेलर के साथ हो सकता है। तो गाइज, ऐसे में आप क्या होता है कि क्योंकि आपके फर्स्ट टाइम पिकअप हो रहा है तो कई बार कुरियर जो पार्टनर होती है वो नहीं आ पाते हैं। वो हो सकता है उनको आपका एड्रेस नहीं पता हो, इसलिए वो नहीं आ पाते हैं। तो अगर आपको पॉसिबल हो, सबसे पहले तो आप मीशो पे केस आईडी क्रिएट कर लीजिए अगर आपका पिकअप नहीं हो पा रहा है। और अगर आपका पिकअप आपको पता है कि आपको जैसे डिलीवरी अलाउड किया गया और आपको पता है कि आपकी सिटी में डिलीवरी कुरियर का ऑफिस कहाँ है, तो आप एक बार विजिट करके उन्हें बता दीजिए कि आपको नोटिफिकेशन आया होगा, आप हमारे एड्रेस से पिकअप कर लीजिए। फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पर अरेंजमेंट कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपको एक केस आईडी जरूर यहाँ पर क्रिएट कर देना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पैनल पे जाकर कैसे हमें यहाँ पर ऑर्डर को प्रोसेस करना है, फिर उसकी पैकिंग वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे पैकिंग वगैरह करता हूँ। सो गाइज़, अभी हम मीशो पैनल पे है और यहाँ पर लॉगिन करना है आपको सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए। और इसके बाद हम यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन पे जाएंगे। ऑर्डर सेक्शन आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी मिल जाता है और आपके यहाँ पर सेंटर में भी मिल जाता है। आप कहीं पे भी ऑर्डर पे क्लिक करना है आपको और ऑर्डर पे जाना है। तो जब आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो जो भी ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं उस पैनल पे आप आ जाओगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अलग अलग सेक्शन मिलते हैं। जैसे ऑन होल्ड, जो भी ऑर्डर आपके होल्ड में होंगे, जिनको अभी आपको प्रोसेस नहीं करना, वो ऑन होल्ड में आपको दिखेंगे। पेंडिंग में वो ऑर्डर आपको दिखेंगे जो ऑर्डर आपको रिसीव हो गए हैं और इनको अब आपको प्रोसेस करना है। तो ये सारे ऑर्डर्स आपको पेंडिंग में शो करते हैं। पेंडिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको रेडी टू शिप ऑर्डर दिखेंगे। तो रेडी टू शिप ऑर्डर में वो ऑर्डर्स आपको मिलते हैं जिन ऑर्डर्स को आपने शिप कर दिया है। अब पेंडिंग ऑर्डर्स आपको रिसीव हो रहे हैं वो सारे ऑर्डर है, और जब इसको आप प्रोसेस करते हैं तो वो रेडी टू शिप में चले जाते हैं। और रेडी टू शिप में के बाद जब ये कुरियर बॉय आपके ऑर्डर्स को यहाँ पर स्कैन कर देते हैं तो वो जाकर के आपका शिफ्ट में शो होने लगता है। इसके बाद जो ऑर्डर कैंसिल होता है, यानी कस्टमर ने ऑर्डर दिया और उसके बाद कैंसिल कर दिया, तो वो ऑर्डर्स हमारे कैंसिल में शो करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको उनको प्रोसेस करना है तो आपको एक बार में सिलेक्ट ऑल आप कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई ऑर्डर आपके पास अभी ना हो प्रोडक्ट, वो उसको आप अभी प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो उसे चेक बॉक्स से आप हटा सकते हैं। क्लिक कर जो चेक बॉक्स है वहाँ पर क्लिक करने से वो ऑर्डर अभी प्रोसेस नहीं होगा। एक बार अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आप उन ऑर्डर्स को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कैंसिल करना हो तो आपको यही पेंडिंग सेक्शन में ही कैंसिल करना होगा। तो मैं यहाँ पर गॉट इट पे कर लेता हूँ और ये हमारा जो प्रोडक्ट्स देख रहे हैं सारा जो है एक्सेप्ट हो गया है। और यहाँ पर ये सारे, मैं पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो ये पेंडिंग से हमारे रेडी टू शिप में चले जाएंगे। अब गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे ऑर्डर्स हमारे रेडी टू शिप में आ गए हैं। अभी भी कुरियर
जो सर्विस है उसका कोई भी लेबल जनरेट नहीं हुआ है और ना ही अलॉट किया गया है। तो अभी हम फिर से इस रेडी टू शिप में सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड सेलेक्टेड लेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारा कुरियर पार्टनर हमें अलॉट हो जाएगा। अब कुरियर ऑफिस में भी चला गया होगा नोटिफिकेशन कि इस सेलर का प्रोडक्ट हमें पिकअप करना है। तो ध्यान रखें कि जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड सेलेक्टेड लेबल करें उसके बाद आप तुरंत प्रोडक्ट की पैकिंग कर दें। इसके बाद आप मिनी फर्स्ट को डाउनलोड कर लीजिए। मिनी फर्स्ट को डाउनलोड करने के बाद मेनली मिनी फर्स्ट में क्या होता है कि जो कुरियर पार्टनर आपको अलॉट किया होगा गया होगा जिस भी ऑर्डर आईडी के लिए वो आपको यहाँ पर शो होगा और इसका आपको प्रिंट ले लेना है और जब भी आप कुरियर बॉय को हैंड ओवर करें ये मिनी फर्स्ट में आपको साइन ले लेना है कि इन ऑर्डर्स को हमने आपको दे दिया है। यहाँ पर 2 कुरियर पार्टनर अलॉट हुए हैं, एक ई-कॉम एक्सप्रेस से 1 ऑर्डर आईडी है और डिलीवरी से हमारा 4 ऑर्डर आईडी है। टोटल 5 ऑर्डर अभी आए हुए थे तो इसे मैंने प्रोसेस किया। अब यहाँ पर लेबल आप देख सकते हैं, तो लेबल आप देख लीजिए, यहाँ पर ये हमारा लेबल है और इसे हमें प्रिंट करना होता है। जैसे लेबल आप डाउनलोड करेंगे तो ये A4 साइज़ में डाउनलोड होगा और एक लेबल 2 पेज का होता है, बट इसे बड़े ही आसानी से आप 1 पेज में 2 लेबल को प्रिंट कर सकते हैं। इसका ट्रिक ये है कि जब भी आप लेबल डाउनलोड करें, आप जब भी इसे प्रिंट करें तो प्रिंट करते समय आपको एक ऑप्शन मिलता है पेज पर सीट का। अब पेज पर सीट में आप देख सकते हैं अभी 1 है, पेज पर सीट अभी देख सकते हैं 1 सेलेक्टेड है। यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, 4 सेलेक्ट करेंगे। तो A4 साइज का जो पेपर है उसमें आप 2 लेवल बड़े ही आराम से प्रिंट ले सकते हो। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 4। तो अभी आप इसका प्रिंटिंग प्रीव्यू देखिए, हमारा एक A4 पेपर में 2 प्रिंट लेवल प्रिंट हो जाएगा। अब इसे आपको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद हम ऑर्डर प्रोसेस करेंगे। अब गाइज़, अब ऑर्डर प्रोसेस करने के साथ साथ इसका ट्रैकिंग रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियोज मैं इसका ट्रैकिंग के ऊपर लाऊंगा। तो चलिए अब हम इसे पैकिंग करते हैं और देखते हैं कैसे पैक करना है। सो गाइस, देखिए मैंने ऑर्डर की पैकिंग कैसे की है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट पैकिंग करने के लिए हम बिल्कुल ही प्लेन पॉली बैग का यूज़ करते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी ब्रांडिंग नहीं होता है और जो लेबल हमने प्रिंट किया था वो हम बस इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर हम अंदर पाउच में डाल देते हैं और जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे पॉली बैग के अंदर होता है। आपका प्रोडक्ट जैसा है उस हिसाब से आपको बबल रैप वगैरह लगाना है। बस ये सिंपल तरीके से आप मीशो के ऑर्डर की पैकिंग जो है वो कर सकते हैं। ये पॉली बैग वगैरह कहाँ से आप बाई कर सकते हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जहाँ हमने देखा कि और मीशो के ऑर्डर का प्रोसेस हमें कैसे करना है। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने चैनल पर नए हैं तो करिए चैनल को सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।